समरकंद से तवील सफर करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान से मिलना चाहता था। उसके पास एक खत था जिसमें एक पादरी ने मुसलमान सिपह सालार कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा था कि हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल ना की जाए तो जजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार कर दे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और अचानक हमला करके हमें मफ्तू कर लिया गया है। ये खत समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने इस्लामी सल्तनत के फरमारवा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की कयाम गाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठा उठाकर उसे दे रही थी। वो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस गरीब शख्स का कि जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, और वही टूटा हुआ घर हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज की रिहाइश गाह है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लिपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ करवाया और खत उमर बिन अब्दुल अजीज को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत पढ़कर उसी खत की पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रर करो जो पादरी की शिकायत सुने, और मोहर लगाकर खत वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासिद ने खत का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। उसने सोचा, क्या ये वो खत है जो मुसलमानों के उस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन था कि कागज का ये टुकड़ा उन्हें कोई खास फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। चनाचा वो खत लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद कतीबा बिन मुस्लिम के पास पहुंचे। कतीबा ने खत पढ़ते ही फौरन एक काजी का तयन कर दिया जो इसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सकता। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? तो पादरी ने कहा, कतीबा ने बगैर किसी पेशगी इत्तला के हम पर हमला किया। ना तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोचो बचार का मौका दिया, और हम पर कब्जा कर लिया गया। काजी ने कतीबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावे के जवाब में? कतीबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके करीबो जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया और ना ही जजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह देते थे। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज और शादाब थीं। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौका से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने कतीबा की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कतीबा, मेरी बात का जवाब दो। तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जजिया या फिर जंग की खबर दी थी? कतीबा ने कहा, नहीं काजी साहब। कतीबा ने जवाब दिया, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज कर दिया है कि हमने मौका से फ़ायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अजमत तो दी ही अदल व इंसाफ की वजह से है, ना कि धोखा दही और मौका परस्ती की वजह से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी और उनके ओहदादारान बमा अपनी बीवी बच्चों के, अपनी हर किस्म की अमलाक और माले गनीमत छोड़कर समरकंद की हदूद से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी ना रहने पाए। अगर इधर दोबारा आना भी हो तो बगैर किसी पेशगी इत्तलाओ दावत के और 3 दिन की सोचो विचार की मोहलत दिए बगैर ना आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिल यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफिला दर काफिला शहर को छोड़ के जा चुका था। समरकंदियों ने अपनी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था कि जब ताकतवर फातेह कौम कमजोर मफ्तू कौम को यूं दोबारा आज़ादी बख्श दे। ढलते सूरज की रोशनी में लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि ये कैसा मजहब और कैसे पैरोकार हैं। अदल का ये मयार के अपनों के खिलाफ ही फैसला दे दें और ताकतवर सिपह सालार इस फैसले पे सर को भी झुका दे। तारीख गवाह है कि थोड़ी ही देर में पादरी की क़यादत में तमाम शहर के लोग घरों से निकल कर लश्कर के पीछे सरहदों की तरफ दौड़े और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का
اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی اور ان کے حکمران اتنے عظیم ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو بھی ایسے ہی عظیم اور اسلام سے پیار کرنے والے حکمران عطا فرمائے۔